भारत को ब्रिक्स समिट से निकाला जा रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, ईरान समर्थित मीडिया ने ये दावा किया है और ये भी कहा है कि भारत को निकालकर पाकिस्तान और तुर्की को इसमें शामिल करवाया जाएगा। ये भी बताया गया है कि इसका कारण क्या है। कारण इसका ये बताया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए कि भारत ने ब्रिक्स का एक प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है और उस प्रपोजल में ब्रिक्स की करेंसी को लॉन्च किया जाना था और अमेरिकी डॉलर को उससे रिप्लेस कर देना था। यानी कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को बिल्कुल छोड़ देंगे और उसकी जगह पर खुद की एक नई करेंसी बनाकर उससे आपस में व्यापार करेंगे। लेकिन भारत ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, जिस कारण से ब्रिक्स करेंसी का ये प्रस्ताव गिर गया और इसी वजह से ब्रिक्स के तमाम देश, खास करके रूस और चाइना, बहुत ज्यादा नाराज हैं। यहाँ तक कि ईरान मीडिया भी भारत को गालियां दे रही है। उनका कहना है कि भारत ब्रिक्स के अंदर एक सड़ा हुआ सेब बन चुका है और इससे सब नाराज हैं। इस सड़े हुए सेब को अब हमें निकाल के फेंकना पड़ेगा और इन्हें रिप्लेस हम किससे करेंगे? एक अच्छे सेब यानी कि पाकिस्तान और तुर्की से। खैर, अच्छी बात ये हुई है, सबसे पहले प्रतिक्रिया भारतीय सरकार ने ही दी है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जो खबर फैलाई गई थी कि ब्रिक्स के ये जो प्रपोजल है अमेरिकी डॉलर को ब्रिक्स करेंसी से रिप्लेस करने का, इसे भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। इस पर सरकार का कहना है कि देखिए, ये पूरी तरीके से एक फेक न्यूज है। ना तो ब्रिक्स में कभी ऐसा अभी तक प्रपोजल आया है और ना ही अभी आने वाले टाइम में ऐसे कोई प्रपोजल की आने की संभावना है। इसीलिए ये बस एक फेक न्यूज है, एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारी एक और खबर पर। इसमें आप देखिए, भारतीय सरकार ने इस पर भी क्लैरिटी दी है कि ये भी फेक न्यूज है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है कि भारत को निकाला जा रहा है ब्रिक्स संगठन से। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट भारत तो इस साल का ब्रिक्स संगठन की जो मीटिंग है उसे होस्ट करने वाला है अपने देश में। कुल मिलाकर ये एक पूरी तरीके से फॉल्स न्यूज, एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और ये प्रोपेगेंडा, ये फॉल्स न्यूज फैलाई जा रही है तुर्की और पाकिस्तान के जरिए। जी हाँ दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान के लोगों ने सोशल मीडिया पर ईरान की मीडिया नाम का कई सारे अकाउंट बना रखे हैं, जिसमें ये ईरान युद्ध से जुड़ी अपडेट देते हैं। लेकिन ये ईरान से जुड़े हुए ट्विटर हैंडल या कोई और हैंडल्स नहीं है, बल्कि इन्हीं की आड़ में, इन नाम के आड़ में ये अपने बड़े अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद ऐसी फेक न्यूज भारत के खिलाफ फैलाते हैं। लेकिन आप लोग कहोगे यार, तुर्की और पाकिस्तान भारत के खिलाफ फेक न्यूज क्यों फैला रहे हैं? तो इसका कारण है फ्रस्ट्रेशन। दरअसल पिछले साल चाइना प्रस्ताव लेके आया था कि पाकिस्तान और तुर्की को ब्रिक्स का सदस्य बना लिया जाए, लेकिन भारत के विरोध की वजह से दोनों के दोनों ब्रिक्स के अंदर शामिल नहीं हो पाए थे। साथ ही भारत ने ये भी कह दिया था कि ब्रिक्स ऐसे देशों का संगठन है जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुर्की और पाकिस्तान में ऐसे कोई भी लक्षण नहीं है और इसी से दोनों देश चिड़े हुए हैं। वहीं इस साल तो भारत में होना है ये ब्रिक्स का समिट, इसीलिए इस समिट को फेलियर करवाना चाहते हैं और भारत की छवि ये लोग एक प्रो अमेरिका देश की करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि भारत की वजह से ब्रिक्स फेल हो रहा है। वरना ब्रिक्स बहुत ताकतवर संगठन बन जाता। अगर भारत की जगह पर पाकिस्तान और तुर्की इस ब्रिक्स संगठन में होते तो ये अमेरिका को चैलेंज करता, जिससे कि दुनिया भर में जो एंटी अमेरिका के लोग हैं उनकी नजर में भारत असली विलेन बन जाए और जो भारत के अंदर ब्रिक्स की समिट हो रही है ये फेल हो। यानी कि एक तरीके से दबाव की ये टैक्टिक्स है। लेकिन इन दोनों देशों को पता है कि जब तक भारत ब्रिक्स में है, किसी भी कीमत पर ये देश किसी भी हालात में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन सकते, क्योंकि ब्रिक्स में शामिल होने की पहली शर्त ये है कि सारे के सारे मेंबर कंट्रीज समर्थन देना चाहिए। यानी कि जब सारी कंट्री समर्थन देंगी तभी जाकर आप इस संगठन का मेंबर बन पाएंगे। अगर भारत चाहे तो अकेला ही इन देशों की एंट्री रोक सकता है ब्रिक्स के अंदर और यही इनकी फ्रस्ट्रेशन है कि चीन के तमाम हथकंडों के बाद, तमाम इनके साम दाम दंड भेद के बाद ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन पा रहे और इसी वजह से आज ये इतना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को भी इनकी इस फेक न्यूज को डिबंग करना चाहिए और हम करते भी रहेंगे। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपका भी फर्ज है कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी फेक न्यूज का शिकार हो रहा है तो वो ऐसी फेक न्यूज से दूर हो पाए। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।